धरती के स्वर्ग कश्मीर का आनंद लें नागफनी टूर्स एंड ट्रेवल्स के साथ, जो आपको देते हैं शुद्ध शाकाहारी भोजन। श्रीनगर, गुलमर्ग, पहलगाम, सोनमर्ग आदि के सुंदर स्वर्ग का आनंदमयी टूर आज ही कराएं अपनी बुकिंग। संपर्क करें भूपेंद्र जैन और महावीर जैन से। शत शत नमोस्तु। समस्त माताजियों को शत वंदामी। समस्त क्षुल्लक गण को हमारा शत शत इच्छामी। गुरुदेव के ने एक भावना प्रकट की कि जैन एडवोकेट्स का एक सम्मेलन यहाँ सागर में राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाए, और उसी क्रम में जैसी आपकी भावना थी, यूनिवर्सल जैन लॉयर्स एसोसिएशन एक संगठन जो बना हुआ है उजला का, उस सबने मिलकर एक संयोजना की है और कल यहाँ प्रातः ऑल इंडिया जैन एडवोकेट्स कॉन्फ्रेंस 2024 राष्ट्रीय जैन अधिवक्ता अधिवेशन 2024 का यहाँ आगाज किया जा रहा है। प्रातः 9:30 बजे यहीं इसी पंडाल में उसका शुभारंभ होगा और उसका द्वितीय सत्र 1:30 बजे से होगा। और मुख्य उसका विषय यही है कि अभिभाषक गण का क्या रोल है समाज के लिए, धर्म के लिए, तीर्थों की रक्षा के लिए, क्या वो कर सकते हैं, क्या उनसे अपेक्षाएं हैं और क्या उनका संकल्प रहेगा। इसी दृष्टि से और ये कार्यक्रम रहेगा सुबह 9:30 बजे प्रातः प्रारंभ हो जाएगा। सम्मेलन के पहले श्री बैठकर सभी का वंदन, अभिनंदन, स्वागत, और उसके बाद चित्र अनावरण, दीप प्रज्वलन, मंगलाचरण, फिर पाद प्रक्षालन, सम्मेलन के लिए मुनि श्री का आशीर्वाद, और फिर सम्मेलन प्रारंभ हो जाएगा। सभी अतिथियों के स्वागत के बाद अतिथियों का परिचय, संगठन की रिपोर्ट और भूमिका, मुख्य और उजला के राष्ट्रीय अध्यक्ष, मुख्य अतिथि और अन्य हमारे वरिष्ठ अधिवक्ताओं द्वारा संबोधन, विचार और सुझाव ये रखे जाएंगे। और भोजन अवकाश के बाद द्वितीय सत्र होगा, उसमें इसी विषय पर सभी लोग, सारे अधिवक्ता जो आएंगे वो अपने अपने विचार, अपने अपने सुझाव, अपने अपने प्रस्ताव रखेंगे और ये संकल्प भी रखें कि वो कितना कुछ समाज के लिए, धर्म के लिए, तीर्थ रक्षाओं के लिए, साधुगण के लिए वो क्या कर सकते हैं, क्या उनकी अपेक्षाएं हैं और क्या उनका संकल्प रहेगा। ये सब इसमें प्रकट वो सारे विचार होंगे। और ये अधिवेशन इसी भावना के साथ, इसमें पूरे भारत से, सभी राज्यों से सीनियर अधिवक्ता यहाँ आ भी गए हैं, आ रहे हैं, वो सुबह सम्मिलित होंगे। और हमारे जो सीनियर जजेज हैं, जो हाई कोर्ट से रिटायर भी हो चुके हैं और कुछ जो अभी हैं, अभी पदों पर हैं, उन सब की भावनाएं भी वो प्रस्तुत होंगी और वो क्या मदद कर सकते हैं ये बात भी रखी जाएगी। इसलिए मैं सभी से आग्रह कर रहा हूँ, पूरे समाज से आग्रह कर रहा हूँ कि अभी तीर्थों पर, समाज पर, धर्म पर, संस्कृति पर, साधुओं पर, सभी पर हर तरह से अन्य समाज के लोगों द्वारा और कई हमारी कमियों की वजह से आक्षेप उठाए जा रहे हैं, कई बातें की जा रही हैं, कई कानूनों में कमियां और कानूनों का, जैसे कर्नाटक में वक्फ बोर्ड ने पूरे ही जैन मंदिर, सारी जैन संपत्तियां, सारी वक्फ की बता दी और उसका एक आंदोलन चल रहा है। अगर कर्नाटक जो हजारों वर्षों से है और उसमें अगर इस तरह की बात हुई है तो पूरे देश में वक्फ में सारे, हमारी सारी संपत्तियों पर क्या क्या करने जा रहे हैं, उन सब की बचाव के लिए और उनके सुझाव के लिए भी कल चर्चाएं होंगी। तो मैं सभी से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप इस सम्मेलन में शामिल हों और जो लोग जो यहाँ आ रहे हैं उनके विचार सुने और फिर उसके बाद हमारे गुरुदेव हमें मार्गदर्शन देंगे। हम सबसे उनकी क्या अपेक्षाएं हैं, वो हमें क्या आदेश देते हैं, उसकी पालना में हम आगे अपना कदम उठाएंगे। मैं अशोक जी से निवेदन कर रहा हूँ। नमोस्तु मुनिश्री, नमोस्तु क्षुल्लक जी, नमोस्तु आरिकागण। कल अधिवक्ताओं का राष्ट्रीय सम्मेलन है और राष्ट्रीय सम्मेलन में जहां अधिवक्ताओं की समाज के कल्याण के प्रति, धर्म के प्रति, तीर्थ क्षेत्रों के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, वो बात कल ही होगी। लेकिन आज मैं मुनिश्री से पूछना चाहता हूं कि अधिवक्ताओं के प्रति समाज का क्या दायित्व होना चाहिए। सबसे बड़ी चीज है किसी भी चीज का ज्ञान और कला अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। हर व्यक्ति हर चीज का ज्ञान नहीं रखता।
आज धर्म के संबंध में तुम्हें कोई जानकारी चाहिए तो आप गुरु की तलाश करते हैं कि भाई गुरु महाराज हमें कोई उपदेश दें, क्योंकि वो इस संबंध में जानते हैं। इसी प्रकार हर क्षेत्र में गुरु ही काम नहीं करेंगे। जब लौकिक क्षेत्र होते हैं, आज गणतंत्र है, प्रजातंत्र है, और प्रजातंत्र में किसी राजा की हुकूमत, किसी भगवान का फरमान, किसी गुरु के फरमान का कोई मूल्य नहीं होता। प्रजातंत्र में, कानून में आस्था और श्रद्धा का महत्व नहीं होता। कानून में कानून से ही हम किसी चीज को जीत सकते हैं। कानून को ही अपनी बात सिखा सकता है। तो आज जो वकील लोग होते हैं, इनका समाज का इनके प्रति बहुत बड़ा दायित्व है कि उनकी बात समझें, जो अच्छे वकील हैं। देखो, अभी कल परसों भी मैंने कहा था, यदि तुम चाहो कि किसी रास्ते में 100% ही कोई रास्ता हो जिसमें एक्सीडेंट ना हो, अच्छे बुरे सब स्थानों पर होते हैं। एक पेड़ पे फल लगते हैं, सभी फल अच्छे होते हों ऐसा कोई नियम नहीं है उसमें कुछ, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि फल बुरे हो जाते हैं। तो समाज को अच्छे वकीलों को, अच्छे एसोसिएशन अच्छे बनाना चाहिए और उनको उनकी बात पर बैठ करके डिस्कशन करना चाहिए। तुरंत ही अदालत का सहारा मत लो। समाज के अंदर जो आपके उस कानून को जानने वाले हैं, पहले एक सामाजिक नागरिक होने के पहले जो जिस विषय का ज्ञानी है उससे पहले परामर्श करना चाहिए सामाजिक के नाते। कोई पुलिस में है तो उसको पुलिस ऑफिसर मान के सलाह न करें। वो पुलिस ऑफिसर हमारे जैन समाज का है तो हम उसको जैन मान करके उससे परामर्श करें कि भाई आप मेरे जैन हैं और इस संबंध में ज्ञाता हैं, आप मुझे एक साधर्मी के नाते सलाह दीजिए। इसी प्रकार समाज के लिए अपने नगरों में जो एडवोकेट्स होते हैं, जो वकील होते हैं, उनको मात्र वकालत की दृष्टि से नहीं, एक समाज में कोई व्यक्ति है जो कानून को जानता है, जो कानून का ज्ञाता है, उसको एक सामाजिक के नाते उससे परामर्श करना चाहिए, उससे पूछना चाहिए, उसके बाद ही आगे बढ़ना चाहिए। और यदि ये समाज में परंपरा रहेगी तो समाज को हर ज्ञान के मान करने वाले लोगों का लाभ मिलेगा। पुलिस में है तो उस संबंध में ज्ञान मिलेगा, वकील है तो उस संबंध में ज्ञान मिलेगा, कोई ऑफिसर है और जैन समाज का कोई ऑफिसर है तो एक जैनत्व के नाते आप कलेक्टर से मिलिए, कलेक्टर से नहीं मिलिए। ये मान के मिलिए कि हमारे जैन समाज का कोई व्यक्ति उच्च अधिकारी है और हम उसके पास जाएं कि भाई हम अभी आपको पदाधिकारी के रूप में नहीं, हम आपको गौरव है कि आप हमारी समाज का व्यक्ति इतने पद पर बैठा है, अतः हम एक समाज के नाते आपसे हम परामर्श चाहते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। तो हर क्षेत्र का यही है। धर्म क्षेत्र के संबंध में आपको गुरुओं को तलाश करना पड़ती है। तो ये मान के नहीं कि वो मात भग महाराज हैं तो इसलिए नहीं, तुम्हें ये मानना चाहिए कि वो हमारे गुरु हैं, और हमारे गुरु हैं तो हमें अपने गुरु का मान करके उनसे परामर्श करके धर्म की क्रिया करना चाहिए। तो पहले, सबसे पहले तो अपना माने समाज, ये मेरे गुरु हैं, ये मेरा शास्त्र है, ये मेरा वकील है, ये मेरा पुलिस ऑफिसर है, ये मेरा फलाने पोस्ट पर है, मेरा शब्द लगाओ उसको। जब तक मेरे की आत्मीयता नहीं आएगी तब तक हम सामने वाले से लाभ नहीं उठा सकते। तो मैं तो समाज को यही कहता हूं कि किसी से लाभ लेना है तो पहले रिलेशनशिप बनाओ। रिलेशनशिप का अर्थ ये वकील हैं या मेरे वकील हैं, कहता है मेरी समाज का वकील है, पहले ये भाव मन में आ जाए। वकील तो सभी हैं, सभी दुनिया में है, लेकिन उस किसी वकील के पास जा रहे हो तो ये मेरी समाज का वकील है, मेरे समाज का कलेक्टर है, मेरी समाज का पुलिस ऑफिसर है, मेरे गुरु महाराज हैं, मेरे शास्त्र हैं। ऐसी भावना के साथ तुम जाओगे तो तुम्हें ऐसा परामर्श मिलेगा
जैसे घर में बाप बेटे को देता है, परिवार बैठ के देता है। हर किसी व्यक्ति से एक पारिवारिक संबंध बनाओ, एक आत्मीयता का संबंध बनाओ, और समाज यदि ये आत्मीयता के संबंध हर क्षेत्र में बना लेती है तो समाज इनसे बहुत बड़ा लाभ ले सकती है, लेना चाहिए।